नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम एक बहुत सेंसिटिव और बहुत बच्चों में बढ़ता हुआ एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके सामने। उसका नाम है नोक नीज। तो दोस्तों, अगर जो आपने इस चैनल को अभी तक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जरूर पहले कर ले, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस कोशिश को जारी रखने में हमारी हेल्प करें। तो दोस्तों, नोक नीज क्या होता है? बेसिकली नोक नीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो नीज होती है वो अंदर की तरफ बेंड हो जाती है और चलते हुए टकराती है। इस कंडीशन को बेसिकली कहते हैं जीनस वल्गस। वैसे तो ये कभी भी पाई जा सकती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन एज होती है वो 3 से 6 साल होती है, क्योंकि बच्चा चलना शुरू कर चुका होता है। और अगर जो इसका प्रॉपर इलाज ना लिया जाए सही टाइम पे, या आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लो, तो ये बहुत ही पेनफुल और क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। क्योंकि बच्चा जब चलता है, एक तो उस पर जोर पड़ता है और जो वो टकराती है तो और पेनफुल कंडीशन उसके लिए हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से ऐसी चीज डेवलप हो गई। इसमें 2 मेजर फैक्टर होते हैं। एक तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बोन ठीक से बन ही नहीं रही है। दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर। तो और कोजेस जो इनमें जो मेटाबॉलिक कोजेस होते हैं उसमें सबसे पहला आता है रिकेट्स, यानी कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन जो है वो सही से बन नहीं पाती है और वो बेंड होने लग जाती है। दूसरा मेजर कारण है कैल्शियम डेफिशिएंसी। तीसरा मेजर कारण है ओबेसिटी, यानी कि बच्चा ओबेस है, ज्यादा वजन पड़ रहा है। चौथा मेजर कारण है कि जो बच्चा है वो सही से पोजीशन में चलना नहीं सीखा है और उल्टे सीधे कदम रखने लगा है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। 5वीं प्रॉब्लम है या तो उसे चोट लग गई है या उसे अर्थराइटिस है। इसके अलावा और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि नोक नीज करने में इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो अगर जो आप करवाओगे या करोगे, अगर जो आप एल्डरली हो या फिर आप अच्छी एज के हो और आपको उस उम्र में हो रही है ड्यू टू सम आर्थराइटिक और इंजरी रीजन की वजह से या किसी और वजह से भी, तो ये एक्सरसाइज आपको भी हेल्प करेंगी। और बच्चे से आप करवा सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी रिकवरी मेडिसिन के साथ देगा। तो इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज आती है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है साइड लंजेस। तीसरी एक्सरसाइज है वॉल स्क्वाट्स। फोर्थ एक्सरसाइज है लाइन एबडक्शन और फिफ्थ एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट्स। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूंगा। अब दोस्तों, यूजुअली जो ट्रेडिशनल मेथड है वो इसको सर्जरी की तरफ ही लेके जाता है, लेकिन हम यहाँ पे आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत केसेस हमने इससे ठीक होते देखे हैं। तो हम आपको कुछ पहले मेडिसिन बताएंगे, फिर कुछ ऐसे मदर टिंचर्स बताएंगे जो आप अपने बच्चे को दे सकते हो, जो हेल्प करेगा इससे फास्टर रिकवरी में। और कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन और कैल्शियम, ये कुछ सप्लीमेंट्स है, या आप डाइट में भी ऐड कर सकते हो। प्रॉपर न्यूट्रिशन मेजर रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन। कौन सी सबसे ऐसी कॉमन मेडिसिन हैं जो निकल के आती हैं ज़्यादातर पेशेंट में आफ्टर कि आप उनकी केस टेकिंग लेते हैं? उसमें सबसे पहले है ट्यूबरकुलिनम, दूसरी है फॉस्फोरस, तीसरी है सेलिशिया, चौथी है लेथरस स्टाइवस और 5वीं है नक्स वोमिका। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मदर टिंचर्स जो कि आपको अवेलेबल हो सकते हैं, जो अगर जो आप बच्चों को दें तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे नोक नीज जैसी प्रॉब्लम से रिकवरी पाने। उसमें सबसे पहला आता है लेथरस स्टाइवस, दूसरा है नक्स वोमिका, तीसरा है फॉस्फोरस, चौथा है कोनियम मैक और फिफ्थ है कोस्टिकम। तो 5 मदर टिंचर हैं, इनको सबसे ज़्यादा इसमें लेथरस लेना है और बाकी 10% इसमें डालने हैं। 50% लेथरस होना चाहिए।
और अगर जो ये कड़वा लग रहा है बच्चे को, 20 ड्रॉप्स आपने दिन में 4 बार एटलीस्ट देनी है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। तो हो सकता है बच्चे को थोड़ा सा टेस्ट ना आए, थोड़ा सा कड़वा लगे, तो उसमें थोड़ा सा आप शुगर ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन में। 20 ड्रॉप्स इतने पानी में लेना है और थोड़ा सा चीनी ऐड कर लीजिए, या बच्चे को उसके बाद हल्का सा मीठा खिला सकते हैं ताकि वो इजीली ले पाए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर जो आपने कोई और जानकारी लेनी हो या इसके ट्रीटमेंट रिगार्डिंग कोई बातचीत करनी हो तो मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक्स मिल जाएंगे आपको। और अगर जो आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।